2016 से ये मेरे को फ़ोन करता था, तो फ़ोन से ही ये बार बार मुझे कॉलें करता था। तब मेरे पास छोटा कहता क्या था, शादी करूंगा? इसने मेरी मदर को भी बोला कि मैं शादी करूंगा। घर क्या था आपके? हाँ, हमारे घर 5 बार गया है। ठीक है, ते मेरी एफिडेविट लिखी है, कोर्ट मैरिज करी है। इधर मतलब कि 6 महीने का टाइम देने तो बाद इधर आने मतलब कि ब्याह कर लेता तू बहन। उसके बाद इसने मतलब इसका भाई बोलने लगा कि हम बारात लेके घर पे आएंगे, घर से शादी करेंगे। उसका नाम अगर शादी होगी फिर वो पहले एडवांस ही आ जाते ना, भाई मैंने करनी है। आप एडवांस देखो मेरे को इसने बोला तू जम्मू से सीधे घर चले जाना। ठीक है, मैं इसके कहने पे जम्मू से घर आई। सुंदरबनी में भी इसने बोला कि शॉप नहीं करनी, मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ, मैंने ऐसे कपड़े भी रखे हैं। अगर आज आपके घर ही बच्चा हो, अगर आप बच्चे को बोलो कि ठीक है हम और कास्ट में शादी नहीं करना चाहते, क्यों नहीं? ये सोचा इसको 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, इसको पता नहीं चलेगा, तो हमने घर पे शादी कर लेनी। आज जमाना कौन सा जा रहा है, हमको पिछड़े इलाके का। बच्चे पढ़े लिखे होते हैं ना। आप मेरे पास सुनो, आप जहाँ मैं रहती हूँ ना, आप आना, हम फॉरवर्ड हैं, हम फ्री स्टाइल है। हमारे शर्मा के घर में ना मेघू की लड़कियाँ आई हैं, उसको सामने मेरे पे सीधे झगड़े पे उतर आते हैं। जो इसकी वाइफ है वो बोलती है मैं चमन की वाइफ हूँ, इसकी वाइफ नहीं हूँ। घर वाले दूसरे कास्ट से मनते नहीं है ना, ठीक है, ना बोले दूसरे कास्ट से नहीं मनते। और कल लंच की था, परसों मेरी डेथ नहीं ना हुई थी, मैं परसों का आना है बरात वाले दिन। ठीक है, इन्हें सोचा कि 6 महीने का टाइम मेरे ही देता, 2 जगह लावा फेरे लेते जाइए। SHO के पास वापिस आती हूँ। SHO मुझे आगे से जवाब दे देता है कि तो IG के पास जा, DIG के पास जा। मैं ऐसे क्वेश्चन SHO की इतनी दहशत है, ये नहीं सुनते हैं। SSP, SH, IG इनको कोई मतलब नहीं है, ये कहते हैं हम ही दादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे देश की सेवा करने वाले वो जवान जो हर वक्त तत्पर रहते हैं कि किसी तरह से भी दुश्मन हमारे जुरिडिक्शन में ना आ जाए, हमारे देश पर आक्रमण ना कर ले, हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि ये लोग ऐसी भी हरकत कर सकते हैं, ऐसी भी इनकी मानसिकता हो सकती है कि ये अपनी ही माँ बहनों, लड़कियों को धोखा देंगे और उनका शोषण करेंगे। ये मामला जानीपुर पुलिस स्टेशन का है, जहां पर ये केस एक दर्ज करवाने के एक लड़की गई थी, जिसका ना जाने कितने सालों से एक आर्मी का जवान शोषण कर रहा है। आप सोचें कि आर्मी का जवान शोषण कर रहा है। ये बहुत एक ट्रेंड बन गया है कि आजकल लड़के जो हैं लड़कियों को ऐसा झांसा देते हैं कि तू तो हूर है, तू मेरी हो गई है, मैं तुमसे शादी करूंगा ही करूंगा, अब तुम और किसी के बारे में मत सोचो, सिर्फ मैं ही मैं हूं और कोई नहीं। फिर लड़कियां बेचारी भोली भाली वो ये सोचती हैं कि ये जो पुरुष है, ये जो मर्द है, ये कितना प्रेम करता है मुझसे, मैं इसी से शादी करूंगी, इसी के लिए बनी हूं, इसके साथ ही रहूंगी। लेकिन उन्हें जब ये पता चलता है कि 4-5 साल तो ये शोषण किया गया, उनका इस्तेमाल किया गया है। पहले तो लड़कियां बोलने से कतराती थी, लेकिन अब जब बाहर आ रही हैं, जब ये बोलने के लिए घरों से बाहर निकल रही हैं, पुलिस स्टेशन तक जा रही हैं, और ये पुलिस स्टेशन वाले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जिनका दायित्व है कि वो मेंटेन करे इस सिस्टम को, ये लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। विश्वास किस पर किया जाए? हमें या लोगों को ये बताया जाए कि वो जाएं कहाँ जहां उनकी सुनवाई हो सकती है। एकमात्र ऑप्शन है इन लोगों के पास कि ये लोग मीडिया का सहारा लेते हैं। और इतना ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि जम्मू की मीडिया या जितनी भी मीडिया है वो ये काम करने में सफल रही है, कुछ हद तक सफल रही है कि वो सच बता पा रही है, लोगों में विश्वास पैदा कर पा रही है। लेकिन पूरी माजरा क्या, पूरी कहानी क्या है, हम उसी लड़की की जुबानी जानेंगे। ये भी जानेंगे कि इस पूरे मैटर के ऊपर SHO जानीपुर क्या कहते हैं, इसके अलावा उस लड़की का एडवोकेट क्या कहता है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले का कार्य है, ये लोग क्या कहते हैं। और इसमें एक बड़ी बात है कि इस कहानी के अंदर भी भाजपा के एक DDC चेयरमैन का नाम शामिल है। भाजपा हर जगह आजकल बदनामी हो रही है। पूरी कहानी सुने, देखें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।
ਭੈਣ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੂੰਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ वो मेरी भैन जी बोल, चाची बोल, मामी बोल, मी कोई फर्क नहीं पौना, ठीक है? तो बंदे ने 10 साल हो गए मेरे कन्ने रोंदे, ठीक है? ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਖੇ ਆਖ ठीक है? ते मेरे एफिडेविट लिखी है, कोर्ट मैरिज करी है, इधर मतलब कि मी 6 महीने का टाइम देने तो बाद इधर आनी मतलब कि ब्याह कर लेता तू बदन ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਆਸ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ गणेश ने खुद बोलिया परसों ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹਾਂ मेरे घर सुन ਮਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਗਈ ਵੀ ਹੈ ਮਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਵਿਆਹ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋਲ ਦੀ ਕੀ ਆਖ ਸਕਣੀਆਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਇਹ ਆਖਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੀ ਕਾਸਟ ਚ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੰਨਦੇ ਕੀ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੇ ਦੂਸਰੀ ਕਾਸਟ ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਕੱਲ ਲੰਚ ਕੀਤਾ परसों मेरी डेथ नहीं ना हुई होंदी मैं परसों का आना हा बरात वाले दिन, ठीक है? इन्हें सोचा कि 6 महीने का टाइम मेरे ही दिता दूसरी जगह लावा फेरे लेते जाइए ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬਿਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਛੱਪੀਆਂ ਕੋਈ असे मैं भी कोई चोर नहीं है मैं आख्या देखो गणेश भैया ने बोलिया कि असें बरात लेइए घर आना मैं आख्या मोस्ट वेलकम कोई चक्कर नहीं है ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹਾ कैसे बोला हां महा तो मैं मां बोल भैन बोल मी कोई फर्क नहीं पौना अगर बंदे सो टेंशन होंदी है अगर चोरियां होई तेरे पुत्रे मुंह कड़े ना सही है ਨਹੀਂ ਤੂੰ मर्द दे मुंह से ਹੁੰਦੇ ਗਈ मर्द दे ਇਹ ਸੱਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ 10 ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਸੁਣਾਤੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ कोई गल नहीं तो सत वाली सामने करो ओ पीछे फोन पर गल करा सिर सामने करो ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਸਤਵਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਉਰੀ ਸਰੀ ਬਰਾਬਰ ਸਤਵਾਲ ਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸਤਵਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲਈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਚੁੱਪ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਨੇ ਐਸਾ ਤੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਰੰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਦੀਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਸ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਖਦੇ ਭੈਣ ਆਖਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗਿਆ ਨਾ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ मैं चल गई जम्मू एसएसपी कोल पेश होन, ठीक है? आगे का कोर्ट मेरे को सब सबूत है एफिडेविट खुद लिखी दी मैं 6 महीने बाद ब्याह करना, ठीक है? तुसे छुपाना छपियो वो पीछे फोन पर गल करिए रहा मैं दिखया नहीं था अंदर उपले अंदर छपिया मैं पिछली साइड दिखया फोन पर गल करदा कोई ਓਏ ਹੁਣੇ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਜਮਾਤ ਯਾ ਸੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓਕੇ ਆਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਪਿਓਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਣਾ ਭਾਈ ਮੰਮੀ प्योके आओ सोहरा आओ मी ओदे कोई चक्कर नहीं है निक्के मुड़े चमन दा ब्याह ना चमन दा ब्याह 30 तरीक होया ते 21 लंच दो ही बर्थडे दी बरात गई है ਲੰਚ ਲਗਾ दो ही बर्थडे दी लंच दो ही बर्थडे दी बरात गई है ते 3 ही कल लंच हा ਨਾ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ, ठीक है? पढ़े लिखे का दीदी अनपढ़ नहीं है अगर चलो मैं मजबूर है कि बेटा है आसान पाठा नहीं आसी कोई पता नहीं नहीं पता दी गल नहीं है मैं चली एसएसपी कोल बाद बिच नहीं आखियो कि साढ़े घर दी बेइज्जती होई है इयां भी पता कुछ नहीं और केवल कृष्ण डीडीसी दा उत्थे गया हा ना जेड़ा बड़ी पग बनी गया उसी भी मैं पता करनी सीधे, ठीक है? अज तो मैं ऐसी बोल लगियां तुस मी भैन आखते तुसें शर्म नहीं आंदी आंटी ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੀ ਆਂਦੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਪਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਂ मैं बैठने वास्ते नहीं मैं इतने दूर बैठने वास्ते नहीं आई हां तो बंदे सामने करो तो बंदे मेरे सामने ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠੀ तो सामने करो बंदे नहीं पता चला ना नवी लाड़ी भी चूड़े वाली मेरे को सबूत ना आंटी ये नहीं आखो तुस इयां ना मेरे को सबूत ना ਲਾੜੀ तो चमन दी वह पवन दी वह मी ओदे कन्नै कोई मतलब नहीं है ਤੂੰ ਕਿ ਚੂੜਾ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਨਾਲ ओदी लाड़ी ने कल लंच होया 7 बोलदा, ठीक है? मैं कोई बेवकूफ नहीं, मैं पागल कुत्ते ने नहीं घटिया हुआ वो युवती हमारे साथ हैं जिनका एक आर्मी के जवान ने शोषण किया। ये बहुत आज एक ट्रेंड सा बन गया है कि लड़कियों को झांसा दो, उनको कहो कि हम आपसे शादी करेंगे, फिर उनके साथ कुछ भी करो, बाद में एंड टाइम पे मुकर जाओ, फिर किसी और का शोषण करो। पूरी कहानी क्या है, माजरा क्या है, ये बताएंगे। अच्छा आप मुझे बताएं हुआ क्या है? सर मैं जहाँ पे 13 अप्रैल को जो घर छुट्टी आता है तो मेरे को ये कॉल करता है, बोलता है मैं शालामार में हूँ जम्मू में। तो मैंने बोला कि मैं बहन के पास अखनूर में हूँ। उसके बाद ये 14 को मेरी इसके साथ बात होती है। आता कहाँ से? ये राजस्थान से आता है। अच्छा, हाँ राजस्थान से छुट्टी आता है आर्मी में आर्मी में। ठीक है। तो 14 को मेरी इसके साथ बात होती है तो ये बोलता कि तुम मेरे पे शक करती है। उसके बाद इसने नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मुझे शक होता है इस पर, तो मैं जाती हूँ इसके गांव में, पता करती हूँ इसका घर का। फिर उसके बाद मैं आती हूँ जहाँ जम्मू में एप्लीकेशन देती हूँ जानीपुर में।
और 23 अप्रैल को हम जानीपुर पे एप्लीकेशन देते हैं और 24 को ये आते हैं। इसके साथ डीडीसी का केवल कृष्ण चेयरमैन, जो कि भारतीय बीजेपी पार्टी से है। और हाँ जी, तो उसके बाद इनके गांव का केवल कृष्ण कहाँ का? ये डिस्ट्रिक्ट रियासी, तो तहसील इसकी पौनी है। ये रहने वाला शिवखोड़ी रनसू का है। अच्छा जी। तो इसके साथ इसका भाई आता है गणेश सतपाल का, और एक सुनील आता है, एक बंदा और होता है, उसका मैं नाम नहीं जानती हूँ। जवान भी तो रनसू का रहने वाला? जवान भी रनसू का रहने वाला है। इसका गांव है त्योट, पंजाब तहल का त्योट है। इसका गांव का नाम है त्यारी। इसके फादर का नाम है बालकृष्ण और सतपाल नाइक। इसका जो रिजेक्ट नंबर है 13774964W, जे जैक रेफर से है। नहीं आगे चलो ठीक है, वो डिपार्टमेंट के बारे में हम आर्मी, क्योंकि पूरी आर्मी तो ख़राब नहीं हो सकती है। ये देश सेवा करने के लिए घरों से निकले हैं, कुछ लोग हैं, कईयों का दिमाग फिर जाता है, क्या है तो अच्छा फिर क्या? फिर उसके बाद ये 24 को जहाँ पे आते हैं तो डीडीसी का जो केवल कृष्ण चेयरमैन आते ही मुझे बोलता है कि आप हमें 15 दिन का टाइम दो। अच्छा। हाँ, तो मैंने बोला कि हम 15 दिन में क्या करेंगे? कोई समझौता करवा रहे थे? क्या पता क्या करते क्या नहीं। उसके बाद इन्होंने फिर 15 दिन के अंदर मैंने बोला कि नहीं। फिर पूरा दिन ऐसे ही हमारी बहस चलती रही। ये बोले मैं शादी नहीं करूँगा। आते ही मुझे बोलता है कि ये मेरी बहन है, इसको ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मैं इसको बहन की तरह समझता हूँ। जब मैंने पिक वगैरह फ़ोटो सबके सामने दिखाए तो उसके बाद इन्होंने बोला कि मुझसे गलती हो गई है। तो फिर भी ये शादी के लिए एग्री नहीं हुआ। तो फिर मतलब कि जहाँ इसके साथ आए थे बोले जा रहे थे, फिर पूरा दिन ऐसे शाम को इसको ऐसा मतलब कि 2 मिनट के लिए अंदर उन्होंने रोका। फिर मैं गेट के पास पहुँची। इन्होंने बोला कि आप 1 दिन का हमें टाइम दो, तो हम कुछ सोच के वापस यहाँ इसको हवाला कर देंगे आपके। तो फिर 24 को जे जाते हैं तो 25 और 26 को नहीं आते हैं। पर मैं कॉल करती हूँ इधर से कि पुलिस स्टेशन में आए, बंदे नहीं आए, बोलते नहीं आए हैं। फिर 27 को आते ही ये बोलता मैं आपसे शादी करूँगा, लेकिन नौकरी छोड़ के रिज़ाइन दे के फिर मैं शादी करूँ। कल ये बोले पैसा ये वो मेरे लिए, कल बोले मेरे माँ बाप छोड़ दे। मैंने बोला ये सब तो मैंने बोला नहीं माँ बाप के लिए कि आप छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं बोला। इसके बाद एक ऐसा ही मैडम इसको क्या करती है, अंदर लेके जाती है अकेले में, उधर से फिर बाहर आती है। उसका नाम है अनु। तो वो आती है, आते ही मतलब मेरे पे वो पहले ही चढ़ी हुई थी, मेरे पे हरासमेंट कर रही थी। उसके बाद आते ही मुझे बोलती है कि तू ही गलत है, जो किया तूने ही गलत किया है। फिर ये मेरे पे एलिगेशन लगाता है कि ये मेरे से 10 साल बड़ी है। क्या इसको मैं पहले 10 साल बड़ी नहीं लगी जब ये मेरे पास आता था? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद इसने मतलब इसका भाई बोलने लगा कि हम बारात लेके घर पे आएंगे, घर से शादी करेंगे। उसका नाम है जशपाल, वो श्राइन बोर्ड में कितने की मतलब आपका पुलिस स्टेशन में समझौता होगा? एफआईआर लॉन्च की थी पहले इन्होंने? हाँ, मैंने एप्लीकेशन दी थी। इन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दी? एफआईआर लॉन्च पता नहीं इन्होंने की नहीं की, लेकिन मैंने इनको बोला एफआईआर लगाओ, लेकिन ये SHO तभी एफआईआर नहीं लगा रहा था। मैंने इसको बोला था एफआईआर लगाओ, लेकिन ये समझौता कराने के कंप्रोमाइज़ कराने में ही सब चक्कर में पड़े थे। अच्छा जी। अच्छा। फिर उसके बाद क्या कहा इन्होंने? 6 महीने में शादी करेंगे? फिर मुझे ये एफिडेविट दिया है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये एफिडेविट दिया मेरे को, और ये दिया इस पे ये दिया मेरे को, इस पे लिखा है ये 6 मंथ, ये दिया गया सतपाल ने मेरे को दिया है। तो इन्होंने बोला क्या लिखा है? 6 महीने के लिए? हाँ, 6 महीने के लिए लिखा कि हम 6 महीने के बाद इसको घर ले जाएंगे रीति रिवाज से शादी करके। इसके भाई ने ये बात बोली है, जो जशपाल है। हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद इसने मेरे को बोला जम्मू में काम भी नहीं करना, तुझे दुकान बंद करनी होगी, और जहाँ से तुझे समुद्र बनी भी काम नहीं करना होगा, घर पे रहना होगा। तेरे करैक्टर के बारे में मैंने कुछ सुना तो मैं शादी नहीं करूँगा, और तेरी जो 2 बहनें मैं उनकी भी शादी नहीं होने दूँगा। अच्छा। हाँ, जहाँ तक इसने मेरे को बोला। इतना ज़्यादा प्यार करता था? क्या पता कि प्यार करता था या नफरत करता था मुझसे। अच्छा। तो फिर अभी इसने बोला कि मैं 6 महीने आपसे बात भी नहीं करूँगा। इन्होंने यही सोचा इसको 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, इसको पता नहीं चलेगा तो हमने घर पे शादी कर लेनी। फिर मुझे जैसे 3 तारीख को पता चलता है कि इनके घर में शादी है, तब मेरा टाइम थोड़ा लेट हो चुकी थी। फिर मैं 4 तारीख को इनके घर जाती हूँ, मेरे पास वीडियो बना हुआ है, वो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि जो गई हूँ। इसकी मम्मी मेरे पे सीधे झगड़े पे उतर आते हैं। जो इसकी वाइफ है वो बोलती है मैं चमन की वाइफ हूँ, इसकी वाइफ नहीं हूँ। हाँ, फिर इन्होंने अभी ये एलिगेशन लगाया कि उसी टाइम बोल रहे थे हम बोलेंगे हमारे घर पे चोरी करने आई है। अभी सुनने में आया कि इन्होंने मेरे खिलाफ, जो शिवखोड़ी रनसू में है, कि इन्होंने एफआईआर करवाई है कि हमारी अटैची चोरी करके ले गई हुई है। हाँ,
नहीं, मुझे ये जानना है कि आपका कब से, कितने साल पहले रिलेशन शुरू हुआ था? ये सर हमारा 2016 से ये मेरे को फ़ोन करता था, तो फ़ोन से ही ये बार बार मुझे कॉल करता था। तब मेरे पास छोटा कहता क्या था, शादी करूंगा? इसने मेरी मदर को भी बोला कि मैं शादी करूंगा। घर गया था आपके? हाँ, हमारे घर 5-6 बार गया है ये। तो ये शादी के लिए बोलता है। 4-5 जगह मेरा रिश्ता भी हुआ, ये वहाँ भी मेरा रिश्ता तोड़ाता रहा। फ़ोन करके मतलब वहाँ रिश्ता तोड़ा देता था, बोलता मैंने शादी करनी है। आप कौन हो? कितनी एज है उनकी? इसकी एज है 30 ईयर्स। तो आपकी? मेरी 31। तो मतलब अभी क्या बोलता, 10 साल आप? जी सर, मेरे को बोलता, सबके सामने बोलता कि ये 10 साल मेरे से बड़ी है और मम्मी के लिए मेरे लिए बोल रहा, जिसको मतलब फ़ोन लगाना आता ही नहीं है। मेरी माँ को फ़ोन लगाना नहीं आता। बोलता कि इसकी मम्मी मेरे को फ़ोन करके ऐसे बोल रही थी, उल्टा सीधा के लिए बोल रही थी। अगर मैं अपनी मम्मी को अभी भी कॉल लगा के आपसे मतलब बात करवा सकती हूँ कि मेरी मम्मी ने ऐसा इसको कुछ भी नहीं बोला, ना मेरी मम्मी ने इससे ऐसे बात फ़ोन पे की है। ये वहाँ सबके सामने झूठा एलिगेशन लगाता है। और इसके साथ जो डीडीसी का केवल कृष्ण है, ये सब मिले हुए हैं, सबका इन्वॉल्व है। SHO अभी मैं 4 मई को मैं इनके घर जाती हूँ, वहाँ से SSP के पास जाती हूँ मैं, लेकिन SHO के पास वापस आती हूँ। SHO मुझे आगे से जवाब दे देता है कि तो IG के पास जा, DIG के पास जा। मैं ऐसे कुछ SHO की इतनी दहशत है, ये नहीं सुनते हैं। SSP, SH, IG इनको कोई मतलब नहीं है, ये कहते हैं हम ही दादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने मेरे को बोला कि तू कोर्ट से ऑर्डर करवा के ला, फिर हम FIR काटेंगे, बंदे को पूछताछ करेंगे। अभी मैंने 2 ये है मेरे पास। कोर्ट से आपने ऑर्डर लाया? कोर्ट से ऑर्डर लाया है 22 मई को मैंने कोर्ट से ऑर्डर लाया है। तो इन्होंने मेरे को बोला कि कल आ जाना, कल हम पर्चा काटेंगे, अभी हम नहीं काट सकते हैं पर्चा। लेकिन इन्होंने अभी तक पर्चा कोई नहीं काटा। आज मैं अभी पुलिस स्टेशन गई हूँ, मुंशी मुझे बोलता है कि हमने कोर्ट में रिपोर्ट बना के भेज दी है, आप हाई कोर्ट चले जाओ। और मुझे बार बार हरासमेंट करते हैं। लड़की का पापा है वो भी मुझे कॉल करता है, तो बोलता कि आप पैसे ले लो, कंप्रोमाइज़ कर लो कि आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है जिसमें वो सब मेरे को बोलते हैं। और परसों मतलब 25 तारीख को जो पुलिस स्टेशन लड़की का पापा आता है, जहाँ पे जिसे अभी उसने शादी की है। मेरे टाइम बोलता था नौकरी छोड़ के शादी करूँगा, अब जो दूसरी से शादी की है, क्या नौकरी छोड़ के की है इसने? ये सब कुछ मेरे को ही बोलना था। अभी तो उस पर रेप केस की सेक्शन लगाकर उसको बुक करना चाहिए था, इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ के तहत हमें लगता है जो कॉम्प्रोमाइज़ आपके हुए हैं उसकी तो वायलेशन हुई है। तो अभी SHO क्या बोलता है इसके ऊपर? इसके ऊपर SHO ये बोलता है कि इस पे FIR के लिए नहीं लिखा गया है, इसके लिए खाली लिखा गया है वेरीफाइड। जहाँ पे लिखा हुआ है साहब कि FIR के लिए लिखा गया। आपको लग रहा है SHO ने पैसे खाए हैं? सर, जहाँ तक तो मुझे लगता है कि जहाँ मिली भगत है, जहाँ जो DDC का केवल कृष्ण है BJP का, इसने इसी के थ्रू पैसा गया है। जहाँ तक मुझे गैस है, SHO को मैंने ऐसे बोला भी था, SHO मेरे पे मतलब झगड़े पे आ गया था, बोलता BJP वाले हर जगह। हमें एक बात समझ नहीं आती, BJP वालों पर ही लोगों को विश्वास था। ये BJP वाले ये अगर गलत काम करेंगे फिर लोग कहाँ जाएंगे? ये आपको विश्वास था BJP वाले अच्छा काम करेंगे? विश्वास तो था सर, लेकिन अब मुझे विश्वास नहीं। इनका काम है, लोगों का घर बसा नहीं सकते हैं, लेकिन उजाड़ने भी माहिर हैं जी। इनको किसी की बेटी का कोई दुख नहीं है, चाहे किसी का घर उजड़े चाहे कुछ। इनको जब सब पता था, मेरे को 6 महीने का लिख के दे रहे हैं। इन्होंने क्या लड़की वालों को मना नहीं कर सकते थे कि वहाँ लड़की भाई इसके दूसरी लड़की को लिख के दिया, आप लड़की जहाँ नहीं देना। लेकिन वो लड़की वाले आए हैं, वो भी जहाँ पे पुलिस स्टेशन पे बोल रहे हैं कि हमें 8 तारीख को पता चलता है कि लड़के ने किसी लड़की को लिख के दिया। लेकिन मेरी तो इनसे सतपाल से बातचीत थी, लेकिन लड़की वालों को इन्होंने पुलिस वालों ने क्यों जहाँ पे बुलाया है? क्योंकि आना तो उनको चाहिए था। और मैं 22 को जाती हूँ और 23 को जो मैसेज मेरे सामने पास करते हैं शिवखोड़ी में, बोलते हैं कि मेरे सामने टाइप करते हैं और फिर मैसेज करते हैं कि आपको 23 तारीख का 10 बजे का टाइम देते हैं। आप मुझे ये बताओ कि मुलज़िम कभी खुद हाजिर होता है? कभी नहीं होता है। और इन्होंने जानबूझ के उसकी छुट्टी आज ख़त्म है, आज 23 तारीख है, आज उसकी छुट्टी ख़त्म, आज भी निकल चुका होगा या शाम को निकलेगा। इन्होंने जानबूझ के FIR नहीं काटी क्योंकि बंदा जहाँ से निकल जाए। हाँ, इन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन में तो खासकर मेरे को बहुत हरासमेंट किया। जिसको कुछ बोलना था उसे कुछ नहीं बोला गया। उसकी तरफ से पूरा थाना उसी की तरफ से सपोर्ट कर रहा था, मेरी तरफ कोई नहीं था। मैं क्योंकि अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था, ना मेरे घर का, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो चुकी है। हम 6 बहनें हैं, 1 भाई है। बीच में इतनी देर आपका रिलेशन रहा, बीच में आपको लगा नहीं कि ये आदमी सही नहीं है?
सर मुझे ऐसा नहीं लगा, अगर लगता तो मैं पहले ही ये स्टेप उठाती। इस तरह से आपको क्या लगता था जब ये आपसे मिलता था, तो आपको लगता था कि आपको पत्नी की तरह ही ट्रीट कर? बिल्कुल मेरे को पत्नी की तरह ही ट्रीट करता था, पूरा हक जैसे मतलब कि औरत पे रखा जाता है ना, उसी तरह रखता था ये। अगर मैं किसी से बात करती हूँ तो भी मुझे इग्नोर करता था कि तू क्यों बात कर रही है। एक दिन मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, मैं बोला उसका पति बोल रहा है कि उसका तेरी फ्रेंड का फ़ोन नहीं आया। इसने बोला उसकी हिम्मत कैसे आ गई इतनी बोलने की। हाँ, अभी आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और इस बंदे पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और पुलिस वालों ने इस पे कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? आज 4 मई से लेके आज 27 तारीख हो गई है। एसएसपी का कोई मतलब कि रोल नहीं है, उसकी कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, उसका लिखा हुआ एसएचओ क्या एसएसपी से सीनियर हो गया कि जो मुझे बोलता तू आईजी के पास जा, डीआईजी के पास जा, मगर मैं कुछ नहीं करूँगा जब तक कोर्ट। अभी मैंने कोर्ट से भी ऑर्डर करवाया लेकिन इसने तब भी कुछ नहीं किया, क्योंकि उस बंदे को बुला तो सकता था ना, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्योंकि जब मैं ही जाती हूँ बोलते आप घर पे जाओ आराम करो, उसके बाद फिर आना। क्योंकि पूरा दिन मेरे को यही काम है कि थाने के चक्कर ही काटने, इसके सिवा मैं कुछ नहीं कर सकती क्या। और इन्होंने मुझे थाने पे जो ज़्यादातर मुझे एएसआई जो अनु है उसने मुझे हरासमेंट किया। एक महिला होने के नाते उसने मेरे को मेरी समस्या को समझा नहीं किया। मैंने ही गलती की है, प्यार करना क्या गुनाह था, और उसने ही मेरे से ज़बरदस्ती की। फर्स्ट बोलती तूने एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं करवाई जब तुझसे पहली बार उसने ऐसा किया, तू ही गंदी है और तू ही गलत है। ये तो अनु भी सस्पेंड ही होनी चाहिए। अनु होनी चाहिए। ऐसी महिलाओं को क्या अधिकार है नौकरी करने का, जो मतलब कि बेइज्जती करनी किसी के शरेआम मर्दों के बीच। एक मैं वहाँ थी, बाकी सब जेंट्स थे। इसने मेरे कुत्ते से भी ज़्यादा बेहतर मतलब की बेइज्जती की है। ऐसे तो मतलब कुत्ते को भी लोग प्यार से बोलते हैं, लेकिन इसने बोला कि जो गलती है तेरी, अंदर लेके गई क्यों गई। एसएचओ ने इन दोनों भाइयों को जब ये 27 तारीख को नहीं लिख रहा था, साइन नहीं कर रहा था, इस एफिडेविट पे नहीं कर रहा था, बोलता तूने करने मैंने नहीं करने। मैंने बोला एग्रीमेंट आपने देना, मैंने नहीं देना है आपको। तो उसके बाद एसएचओ ने इन दोनों भाई, मैं अंदर थी ऑफिस में, बाहर निकाला, इन दोनों भाइयों अंदर बोला। मुझे नहीं पता एसएचओ ने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन इनको बोला कि आप साइन करो। जब फिर इन्होंने साइन करने के बाद मैं मतलब बाहर आ गई हूँ, ये 2 भाई अंदर बैठे थे। मुझे नहीं पता इनके पीछे क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। और इन पूरे परिवार को जो जितने भी इनके फैमिली है सतपाल की, इन्होंने सब ने मिली जुल के सब मेरे साथ साजिश की है। और ख़ासकर इसमें रोल है डीडीसी का जो चेयरमैन है बीजेपी का, और सुनील। इन सबको पता था जब इसकी शादी है, इन्होंने पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं ये बात जाहिर की। इन्होंने बोला छोटे भाई की शादी है चमन की। सबके जितने इन्वॉल्व है सबके ऊपर आप चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो जाए? मैं कहती हूँ इन बंदों पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनको कम से कम सज़ा होनी चाहिए, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। जो डीडीसी का चेयरमैन है बीजेपी का, इसको पार्टी से बाहर किया जाए, क्योंकि इसने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया। क्या मैंने इसका कुछ खाया था? इसने मतलब कि शरेआम वहाँ गुंडागर्दी की है। ये ऐसे गुंडागर्दी वालों को मतलब चेयरमैन करने के लायक ही नहीं है जी। तो एक अन्नू एएसआई और एक एसएचओ और ये केवल कृष्ण, ये जो भाजपा का है डीडीसी चेयरमैन, और ये उसकी जो फैमिली है उस आर्मी के जवान की फैमिली, उन सब के ऊपर कार्रवाई चाहिए। इन पे सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, खासकर सतपाल पे तो ज़्यादा होनी चाहिए, जिसने मुझे लिख के दिया। अगर शादी नहीं करनी थी तो मुझे लिख के क्यों दिया इसने क्यों लिख के दिया? केस तो पड़ता है इसके रेप केस 376 पे इसका पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा? जब मैं कोर्ट की डायरेक्शन ली है, अभी मेरे पास इसके प्रूफ हैं, वीडियो है, सब कुछ है। अभी मैंने इसके घर की वीडियो भी आपको दिखा सकती हूँ, अगर लाइव बोल हम दिखाएंगे, कोई बात दिखाएंगे। तो इसकी मतलब जो घर वाली है मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करती है, जिसे अभी शादी की है, बोलती है तू रंडी है और 70 साल की है, तो तू लोगों को लड़कों को लूटती है। हालांकि उसको मेरे 1.5 साल उस लड़की से मेरे इसी के सतपाल के फ़ोन से बात भी हुई थी। मैंने बोला हम दोनों ने शादी करनी, इसको फ़ोन मत किया कर। उस लड़की का रिश्ता बांबला में हुआ था, इसी सतपाल ने ही रिश्ता वहाँ से तोड़ाया है उसका। हाँ, बोलता क्या था कि प्रिया ने मेरे से 2000 लिया है, तो इसलिए मैं या तो मुझे 2000 वापस कर दे, तो नहीं तो मैं रिश्ता तोड़ा दूंगा। अभी मुझे इनका मैदरे का पता नहीं है क्या नहीं है। अभी लड़की का बाप पुलिस स्टेशन आने का उसका क्या रीज़न है? क्योंकि बात तो मेरी सतपाल के साथ है ना, इनके साथ तो नहीं थी। शादी कितने दिन हो गए इनकी हुई? इनकी 2 मई को शादी हुई है, 3 को लंच था, 4 को मैं जाती हूँ। अभी यही देख लो, महीना ही लगा लो। सुना आपने ये लड़की क्या कहती है, किस तरह से इसे प्रताड़ित किया जा रहा था। एक वुमेन है एएसआई, जिनका ये दायित्व था कि वो औरतों की बात ठंडे दिमाग से सुनती, लेकिन ये गर्मी दिखा रही है वहां पर। औरतें ही औरतों की दुश्मन बन जाएंगी तो औरतें किसके पास जाएं? पुरुषों के पास। पुरुष तो वैसे ही शोषण करने में जुटे हुए हैं। कुछ मानसिकता के लोग हैं जो शोषण कर रहे हैं,
औरतें उसके ऊपर ठप्पा लगा रही है कि हाँ जी करें आप शोषण। अरे आप इनकी आवाज़ तो सुन लें, बात तो सुन लें। इतना रेप केस बनता है, शोषण किया गया है, कौन करेगा? कंप्रोमाइज़ हुआ, कंप्रोमाइज़ के बाद 6 महीने का लिखित में हुआ जी 6 महीने में हम शादी करेंगे, लेकिन बाहर आके बंदा तो किसी और से शादी कर रहा है। ये आर्मी के जवानों का हालत है। ये जवान, इसने तो आर्मी का भी नाम खराब कर दिया है। हम तो लगता है कि आर्मी के जो बड़े ऑफिसर हैं, जिस भी बटालियन में ये व्यक्ति काम करता है, वो इससे पूछें तो ज़रा कि ये क्या करके आए हो भाई, क्या नाम बना कर आ रहे हो। लेकिन इस पूरे मैटर के ऊपर SHO जानीपुर क्या कहते हैं, जान लेते हैं। हेलो सर जी। सर दीपक बोल रहा हूँ, दैनिक स्टेट समाचार से। हाँ जी, क्या हाल है जी? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, एक कंप्लेन मुझे लगता है आपके पास आई थी और अब ये कोर्ट से आपके पास वापस से फॉरवर्ड हुई है। शामो देवी नाम की एक लड़की है जिसको एक आर्मी वाला था जो उसको झांसा देकर मतलब शादी वादी करनी होगी, तो कोई आई कंप्लेन ऐसी क्या है इसके ऊपर? कोई कंप्लेन आई है ना, 2 कोर्टों में चल रही है। उनका रिप्लाई मांगा हुआ है, जो बुलाया हुआ जज साहब ने। इनका पहले कंप्रोमाइज हुआ था, उसके बाद गार्ड ने उससे शादी कर ली। क्या हुआ अब उसमें कोर्ट ही डिसाइड करेगा क्या करना है ना। तो आप कंप्लेन नहीं कर, वैसे ये क्या बोल रहे थे कि इस पे रेप केस डालना है? इनकी 2018 से लेके इनकी नहीं 14 से शायद इनकी आपस में फ्रेंडशिप थी। 2016 से यहाँ लिखा हुआ। 2016 से है, 14 से है, इस तरह से है कुछ। मुझे एग्जैक्ट वो साल याद नहीं, मगर ये बड़ी पुरानी इनकी आपस में दोनों की फ्रेंडशिप है। और इसी दौरान एक दूसरे के घर में भी आना जाना है, दिल्ली इसकी ड्यूटी से वहाँ पे आते जाते हैं। और फाइनली क्या हुआ कि इन्होंने कंप्लेंट की थी SSP ऑफिस में, उससे थाने में। जब हमने दोनों पार्टियों को बुलाया था, इनका आपस में कंप्रोमाइज हो गया था। फिर उन्होंने बोला कि मैं शादी करूंगा, बाद में शादी उसने की नहीं, शादी कहीं और कर ली। अब मैटर जो है वो कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी तो हमने रिपोर्ट दी है उनको। फैक्ट्स आगे जो डायरेक्ट करेंगे वैसे अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, मैं कोर्ट मैटर में हम डिसीजन नहीं लेते हैं। जी अच्छा, मुझे सिर्फ इतना जानना है, स्टार्ट में FIR लॉन्च हो गई थी कि नहीं? इसमें नहीं, ये जो अपना आर्मी वाला जवान का केस है, नहीं इसमें FIR लॉन्च नहीं हुई है। इन्होंने कंप्लेन दी थी हमारे पास, उसके बाद इनका कंप्रोमाइज हो गया थाने में। अंडरटेकिंग दिया, दोनों पार्टियों को थाने में बुलाया था, इनका आपस में समझौता हो गया था इन राइटिंग। उन्होंने 6 महीने के लिए टाइम मांगा था कि 6 महीने तक हमें ये समझौता आप ही ने करवाया था? हमने नहीं करवाया हुआ, हम जब थाने में बुलाते ना इस बारी के लिए, तो ये क्या करते हैं दोनों पार्टियां मिलके एक एफिडेविट भी देते हैं दूसरी का टेस्ट करवाकर, और एक कंप्रोमाइज करते हैं कि 6 महीने तक जो है हम कोई कार्रवाई नहीं करानी है। जब 6 महीने कहा गया था, अंडरटेकिंग है, एफिडेविट है, तो उसके बाद ये व्यक्ति शादी कर लेता है, तो उसके बाद तो मुझे लगता है आपकी कार्रवाई बनती थी। हाँ, तो हमने दी है ना, कोर्ट में एप्लीकेशन दी है, कोर्ट को हमने फाइल की है ना रिपोर्ट अपनी। जो भी अब कोर्ट डायरेक्ट करेगा तो गाड़ी का नहीं करना है हमने। चलिए, कोई बात। सुना आपने SHO साहब क्या कहते हैं? कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, कोर्ट की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आप कृपया रिपोर्ट भेजें, बताएं कि आखिर क्या बात है। लेकिन हमें लगता है कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें और ऐसी मानसिकता के लोगों को बुक करें, अरेस्ट किया जाए इन लोगों को। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले लोग, इनको लॉ की नॉलेज क्या हो गई है, थोड़े बहुत पढ़ लिख कर क्या हो गए हैं, ये थोड़ा पढ़ लिख के क्या गए हैं, ये तो समझते ही नहीं है। ये तो IG, DGP, SSP, ये कहते हैं किसी को भी बताओ जी, हम नहीं मानते। ये कौन लोग हैं? आप सोचें कि अपने बड़े आला अधिकारियों को अगर ये SHO नहीं मान रहे हैं, जिस तरह से ये लड़की बता रही है, तो फिर ये लोग मान किसकी रहे हैं? इनके पीछे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर। मजाक बना के रखा है लोगों का इन लोगों ने। लेकिन इसके ऊपर एडवोकेट साहब क्या कहते हैं? क्योंकि कानून की जानकारी हमें लगता है सिर्फ पुलिस वालों को ही नहीं है, पुलिस के अधिकारियों को ही नहीं है, यहाँ पर और भी लोग हैं, वो भी जानते हैं। तो एडवोकेट की बात सुन लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस सारे विषय पर। कह रहा हूँ, कोर्ट में क्या डायरेक्शन दिए थे? पुलिस वाले तो कह रहे हैं इन्होंने रिपोर्ट मांगी है।
रिपोर्ट मांगी, इन्वेस्टिगेशन की है, तो एनक्वायर अंडर सेक्शन 153 वो इन्वेस्टिगेशन एंड लॉजिंग एफआईआर। बेसिक चीज है, इन्होंने अगर पहले एफआईआर जब किया, इसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो होता फॉर योर इंफॉर्मेशन। एफआईआर होता क्या, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब इसने पहले ये नाजायज किया, ये गई थी थाने में, थाने में गई तो उसने उनको बुलाया, लड़के को बुलाया, बंदे को बुलाया। उसके बाद उससे जब इसके क्लियर हुआ कि फंसा है, मुर्गा फंसा है, ये जी इसके खिलाफ ऑफेंस बनता है, उसने उसको बुलाया, जाके उसने कंप्रोमाइज करवा के उससे अंडरटेकिंग ली कि मैं अभी 6 महीने के अंदर शादी करूंगा। अच्छा, है ना? कॉपी देखी आपने? हैव यू गॉन थ्रू दैट? हाँ मैं देखी। उसके बाद एफआईआर वही होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जब लगी तभी तो इन्होंने अंडरटेकिंग ली। अंडरटेकिंग कैसे ली सालों ने? वो कैसे अंडरटेकिंग ली? अच्छा, अंडरटेकिंग ली ना आपने ली कि 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर शादी करूंगा। उसके बाद क्या हुआ, वो मुकर गया, दूसरी के साथ शादी की। तो पुलिस वालों के क्या क्या फर्ज बनता है? उसको अगर शादी नहीं कर रहा, 376 में अंदर जाना है, रेप केस में अंदर जाना भेजना है उसको, तो वही शादी। उसके बाद ये एसपी के पास गई, भाई ये देखो ये हाल है, इसे शादी भी की, आप गिरूंगे अंडरटेकिंग पुलिस स्टेशन, व्हाट दे आर डूइंग। तो उसके बावजूद भी एसपी से डायरेक्शन लेके फिर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की, उसको पकड़ा नहीं। अब आई बात कोर्ट में, अब कोर्ट में आगे डायरेक्शन इन्वेस्टिगेशन इमीडिएट इसको अंदर ठोको। तो वो कहते हैं एफआईआर है नहीं, तो अंडरटेकिंग किस बात की ली? तो एसपी से कैसे लिखे दिया? तो उसने क्या हुआ, किस खाते में लगाया, तो उसे कितने अंडरटेकिंग किससे दी है? जब एफआईआर करोगे, जब कंप्लेंट आएगी तभी तो उसे अंडरटेकिंग मुल्जिम से अंडरटेकिंग कैसे दी? हाउ दे यू आर मेन जो कि बंदे ऐसे कर सकते हैं, उनको नीचे से हिला के रख सकते हो। यू मस्ट नो दी थिंग्स। एफआईआर होता क्या? रिपोर्ट जब नहीं तभी तो उसको बुलाया, रिपोर्ट नहीं दी है उसे कैसे बुलाया? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया सर। को ये बोला मुझे अंडरटेकिंग किस बात की थी? जब कंप्लेंट की इसने, मैंने एसएचओ से बात की थी, मैंने एसएचओ से बात की तो वो बोलता है इनका कॉम्प्रोमाइज हुआ है, अब हम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जो है वो भेज रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज किस बात के? व्हेन ही इज ड्रैग्ड आउट, देन ही इज सपोज्डली ड्रैग इन 376। कॉम्प्रोमाइज किस बात का? इसी ने कॉम्प्रोमाइज करवाया, इसी ने अंडरटेकिंग की। ही इज सपोज्ड टू ड्रैग हिम। अगर भाई तूने लिख दिया तो वो आ जाए इधर, तूने कैसे शादी की? फोन है कि हेड में फंस जाता हो बाइक इंजन में। कोई यार पब्लिक परमिशन पे बैठे आराम करते, करते क्या है ये? बोला कैसे अंडरटेकिंग ली? अगर वो बैकआउट किया, तूने लिया, बी कैसे यू हैव गॉट दैट अंडरटेकिंग एग्जीक्यूटेड बाय हिम। तो अगर वो बैकआउट किया, यू आर सपोज्ड टू ड्रैग हिम। अगर वो मुकरता फिर भी उसको 376 में ठोक लो। उसने अंडरटेकिंग ली, तो उसकी जिम्मेदारी है ना? जिम्मेदारी है जी जी, कोर्ट की जिम्मेदारी है। बीइंग लेडी फोक, शी मस्ट हैव सपोर्टेड हर वर्जन। तो उसने इसको तंग किया, ये हद हो गई यार। यही अगर कानून अगर यही हिंदुस्तान में बेड़ागर्क हो गई, यूनियन टेरिटरी कहाँ पर आई? ये गोली लगी, ये पाकिस्तान से बढ़कर गंदा स्टेट बना। लेडी को कम से कम लेडी को सपोर्ट करना था, उसने इसको जा रहा, इसको सिर कपाई करवाई। दुख होता है, तकलीफ होती है जब हम जानते हैं कि हमारे ही समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे ही समाज के लोगों को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। शोषण हो रहा है, होने दो, हमें पैसा आना चाहिए, वो कैसे भी आए, कानून हम देख लेंगे, हमको लिखना क्या है रिपोर्ट के अंदर वो हम देख लेंगे। हम बहुत इंटेलिजेंट पैदा हो गए हैं। अरे इतनी इंटेलिजेंस भी क्या किस काम की जो आप अपने ही लोगों का शोषण कर रहे हैं। आप अगर इंटेलिजेंट हैं तो उनका कुछ काम ठीक से करें ना। रेप केस पड़ता था,
अब ये लड़की कहती है कि उनके परिवार वालों को बुक किया जाए, वो जो ASI है वो लड़की, उसको भी सस्पेंड किया जाए, और अगर SHO की ये सारी मिली भगत है जैसे वकील साहब कह रहे हैं, तो फिर SHO साहब के पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो भी आप बताएं, और इस लड़की को इंसाफ दिलाएं। ये हमारे ही जम्मू की बेटी है, जम्मू कश्मीर की बेटी है, और बेटियों का शोषण हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़रूर अपनी राय दें और इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो भी आप बताएं, और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।